तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। आप दोस्तों यूपी जेल वार्डन फायरमैन परीक्षा 2020 19 दिसंबर 2020 का पहली पाली का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। मैथ, रीजनिंग, जीएस के सारे प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं। दूसरी शिफ्ट के कैंडिडेटों के लिए ये पूरे पेपर का एनालिसिस इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोस्तों इसी पैटर्न पर आधारित आपका दूसरी शिफ्ट में भी पेपर पूछा जाएगा। तो पूरा एनालाइज करिए इस पेपर को और दूसरी शिफ्ट के पेपर के लिए तैयार रहें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहें। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए तो दोस्तों नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके बेल आइकन को जोर दबा लें क्योंकि यूपी जेल वार्डन फायरमैन परीक्षा की पूरी एनालिसिस हम करवा रहे हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी के सामने पहले क्वेश्चन ये है इस प्रकार से, यूपी जेल वार्डन फायरमैन परीक्षा 19 दिसंबर प्रथम पाली। पहला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो आपका था हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये आपका बाल गंगाधर तिलक ने ये स्टेटमेंट कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो आपका था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन, उत्तरी भारत की प्रथम मुसलमान महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर था वो था आपका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो ये आपका राइट आंसर था आपका रजिया सुल्तान। तो अगला जो क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि पत्तन माने होता है बंदरगाह, कौन सा था? तो दोस्तों ये था आपका लोथल। लोथल इसमें से राइट आंसर था आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ये आपके थे ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? तो उसको आपको बता दें, धर्म चक्र परिवर्तन। ये आपका राइट आंसर था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते थे। दूसरा क्वेश्चन है कि किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई थी? किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई थी? तो आपको बता दें यहाँ पे जो आपका यजुर्वेद था, यजुर्वेद, इसकी जो रचना थी गद्य और पद्य दोनों में की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था आपका सर सैयद अहमद खां। लेकिन इसके पहले हम लोग सर सैयद अहमद खां लगाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में बांटा गया था? दो भागों में हीनयान और महायान में बांटा गया था। तो आपको बता दें कनिष्क राजा कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म को दो भागों में हीनयान और महायान में बांटा गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक आपका था इब्राहिम लोधी, जो बाबर के साथ 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में जिसकी हार हुई थी और बाबर ने यहाँ पे आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इब्राहिम लोधी था आपका लोधी वंश का अंतिम शासक। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपका था पाटलिपुत्र राइट आंसर था आपका। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो आपको बता दें मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आपको बता दें कुल या परिवार इसका राइट आंसर था। कुल या परिवार इसका जो है वो राइट आंसर था। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो आपको बता दें चैतन्य महाप्रभु आपके संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। अगला जो क्वेश्चन था कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो आपका था औरंगजेब को हम लोग आलमगीर भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि
अगला जो 200 क्वेश्चन है, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो आपको बता दें लाला आपके लाजपत राय, ये आपके तो थे, आपके इन्हीं की मृत्यु जो हुई थी साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज के दौरान हुई थी, लाला लाजपत राय। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको बता दें राइट आंसर आपका सैयद अहमद है। सैयद अहमद इज द राइट आंसर। वहाबी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे आपके सैयद अहमद थे। अगला जो क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो आपको बता दें कुशीनगर इसका राइट आंसर था। कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका राइट आंसर था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भगवान नटराज का प्रसिद्धम मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, कहाँ पर है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है, कहाँ स्थित है? चिदम्बरम इसका राइट आंसर था कि भगवान नटराज का जो प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है वह आपका चिदम्बरम में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का यूज़ किया था? किस भाषा का प्रयोग दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु आपका पाली जो भाषा होती है इसका यूज़ किया था, पाली भाषा का प्रयोग किया था। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश जो आपका जजिया सुल्तान का आपके जो पिता थे उन्होंने पूरा करवाया था। और शुरुआत किसने कराया था? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, जल्दी से लिखिएगा। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? लीलावती पुस्तक आपकी गणित से संबंधित थी। आपका अगला जो क्वेश्चन है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका था राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासन के काल के दौरान चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था आपका भारत आया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? तो आपको बता दें मदन मोहन मालवीय इसका राइट आंसर था। BHU के आपके संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर था। लॉर्ड माउंटबेटन आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी इसका राइट आंसर था। काला शोक की राजधानी कहाँ थी? तो आपको बताना था काला शोक की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र में काला शोक की राजधानी थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना जो है की थी। अगला जो क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा इसका राइट आंसर था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को यहाँ पे गुप्तकालीन जो शासक था समुद्रगुप्त, इसको कविराज कहा गया था। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा था? तो बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया था। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो आपको बता दें शंकराचार्य इसका राइट आंसर था। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? तो आपको बता दें जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था आपका चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अगला जो क्वेश्चन कि मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो आपको बता दें पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। अगला जो क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया था? भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट की जो है किसने स्टार्टिंग की थी? तो आपको बता दें कनिष्क ने स्टार्टिंग की थी सिल्क रूट की। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो सिकंदर लोदी आपका गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया?
तो आपको बता दें प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध आपका 1756 ईस्वी में हुआ था आपका रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और दूसरा कौन था अपोजिट वाला आपको बताना है, सिराजुद्दौला को। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका प्लासी का युद्ध था। इसी के युद्ध के बाद आपका अंग्रेज़ों का भारत में जो है प्रभुत्व बढ़ गया था। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? जो उनके द्वारा कर लगाए गए थे सरदोषमुखी और आपका चौथ। तो यहाँ पे चौथ जो है ये मुख्य कर था, तो चौथ आपका राइट आंसर था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपके राइट आंसर था महावीर। महावीर आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई? तो ये दोस्तों आपकी मुंडकोपनिषद, यह है आपका ग्रंथ, इसी से ली गई थी। बॉक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आपको बता दें शाह आलम द्वितीय आपका जो है तब शासक था। भारत में सर्वप्रथम मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। सब भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का चलन किया था। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो आपको बता दें राहुलो वंद सूत इसका राइट आंसर था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर इसका राइट आंसर था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार था वो आपका मंसूर था। मंसूर इज द राइट आंसर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो आपको बता दें अभिनव भारत के संस्थापक आपके वी.डी. सावरकर आपके राइट आंसर थे। किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी? तो किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो आपको बता दें रुद्रदान इसका राइट आंसर था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के क्या कारण था? तो गंधार कला इसका जो है मुख्य कारण था, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो आपको बताया अजंता कलाकृतियाँ आपकी बुद्ध काल से संबंधित है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको जाता है? तो रामानंद को जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको बता दें चर्चिल इसका राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी है? तो आपको बता दें प्रियंका राधाकृष्णन इसका राइट आंसर था। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को कर्नाटक द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है के.एल. राहुल को सम्मानित किया गया है। थल सेना प्रमुख एम नरवणे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे? नेपाल की गए थे। अगला जो क्वेश्चन है, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल किसने शुरू की थी? तो देहरादून में ये पहल शुरू की गई थी। किस राज्य सरकार ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया? तो उड़ीसा ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है, ज्वाला गुट्टा अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका हैदराबाद था। हैदराबाद में ये स्थित है। मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मैच मोर्चा का अधिग्रहण किसने किया था? फ्लिपकार्ट ने किया था। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ? तो आपको बता दें बिहार के। किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया था? आपको बता दें उत्तर प्रदेश ने। अगला जो क्वेश्चन था, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? UAE में। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म होते हुए और जितने भी क्वेश्चन आए थे कैंडिडेटों द्वारा सारे हमने आपके करवा दिए और आगे भी जो आते रहेंगे आप सभी को PDF के माध्यम से दिए जाएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।